हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 206 अवध तो गया काम से। अवध तो गया काम से। भत्रा हाउस। रात का वक्त। अवध अपना सामान पैक करने अपने कमरे में आया तो उसकी नजर नैना पर गई। नैना सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। अवध ने उसे देखा तो उसे उसकी कही सारी बातें याद आई। उन बातों को याद कर उसे नैना से हमदर्दी होने लगी थी। वो उसके पास गया, उसके सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। सीलिंग फैन चलने की वजह से नैना के चेहरे को उसके बाल ढकने लगे थे। ये देख अवध बेख्याली से उसके ऊपर झुका और उसके बाल को कान के पीछे कर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। तभी नैना की पलकें हिलने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही उसके सामने अवध का हैंडसम चेहरा दिखा। आज वो पहली बार अवध को इतने करीब से देख रही थी। उसे देख नैना के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई और वो अवध के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, आप आज भी पहले के जैसे ही बहुत हैंडसम लगते हैं। नैना के मुंह से अपनी तारीफ सुन अवध के होठों पर भी अपने आप ही छोटी सी मुस्कान आ गई। उसके मुस्कुराने से उसके एक गाल पर डिंपल बन गया था। नैना उसके डिंपल को दूसरे हाथ से छूते हुए बोली, आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं, तो फिर हंसने में कंजूसी क्यों करते हैं। अवध तो जैसे उसकी बातों और उसके खूबसूरत चेहरे में खो ही गया था। उसने भी प्यार से नैना के गाल पर हाथ रखा और कुछ कहने को हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। आवाज सुनकर अवध और नैना दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी। दोनों ने सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां रोहन भूत बने खड़ा था और उसके ठीक पीछे रीटा और मीरा भी खड़ी थी। रोहन कभी भी चिल्ला सकता था। उसे देख अवध उसे चुप रहने के लिए कहने को हुआ कि उससे पहले पूरे भत्रा हाउस में रोहन की चीख गूंज उठी। उसकी चीख इतनी ऊंची थी कि जस्ट अपनी कार से बाहर निकलकर घर में घुस रहे अंश के कान में आवाज पड़ी और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अंश आज अपनी फर्स्ट डेट और फर्स्ट किस करके आ रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था, पर चीख की आवाज सुन वो अपने कान बंद करते हुए बोला, अब क्या हो गया, कहीं किसी ने भूत प्रेत तो नहीं देख लिया या फिर उस बुरी नानी ने किसी भूत को भेज दिया हम पर नजर रखने के लिए। अंश खुद से ही बातें करते हुए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद नैना सिर झुकाए हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने अवध और उनके आसपास पूरा परिवार खड़ा था। रीटा और मीरा के साथ साथ रोहन और शिवम भी अवध को घूर कर देख रहे थे। शिवम ने उसे अपनी जासूसी नजरों से घूरते हुए कहा, लड़की, ये लड़की कौन है और किस हक से तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रह रही थी। रोहन ने कहा। उसके चुप होते ही शिवम फिर से बोला, और सबसे बड़ी बात, ये कब से रह रही है यहाँ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अवध, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। रोहन ने बात जारी रखते हुए कहा, इस भोले चेहरे के पीछे तुम जैसा इंसान होगा हमने कभी नहीं सोचा था अवध, कभी नहीं। रीटा ने कहा, भाई आपने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि आप ऐसी हरकतें कर सकते हो। मीरा ने नैना से कहा, नैना तुम और अवध जी साथ हो तो मुझे बताया क्यों नहीं। एक मैं पागल थी जो सोचती रहती थी कि कैसे अवध जी को तुमसे शादी करने के मनाऊं, पर तुमने तो पहले ही इन्हें मना लिया है। नैना और अवध दोनों खामोशी से सबकी बातें सुन रहे थे। नैना घबराई हुई थी। उसे इतने लोगों के सामने बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अवध का भी यही हाल था, फिर भी वो हिम्मत करते हुए बोला, आप सब जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रोहन फटाक से बोला, झूठ नहीं बोलो अवध, मैंने अपने इन दोनों आंखों से तुम्हें और इनके साथ। रोहन की बात सुन सब उसे शॉक्ड होकर देखने लगे थे। अवध ने जल्दी से कहा, इनके साथ क्या, तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा था, सोच समझ कर बोलो तुम। रोहन आंखें छोटी कर बोला, मैं सोच समझ कर बोलूं और जो तुम कर रहे थे वो क्या। अच्छा अगर मैं गलत हूं तो तुम बताओ, तुम इनके उतने करीब क्या कर रहे थे। अब प्लीज ये मत कहना कि इनके आंखों में खचरा चला गया था और तुम हीरो बनकर इनकी आंखें साफ कर रहे थे। अंश ने उबासी लेते हुए कहा,
हाँ, क्योंकि ये लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो हाल ऐसा है कि कोई सच भी कहता है तब भी सामने वाले को झूठ ही लगता है। अवध ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। आज वो अंश और रेहान के वजह से ही इस सिचुएशन में फंसा था। यही दोनों तो वो महान पुरुष थे जिन्होंने नैना को उसके कमरे में भेज दिया था। अवध ने सीढ़ियों की तरफ देखा। उसे अंश से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो शिखा और रेहान के इंतजार करने लगा था। शिवी और मानवी भी हैरानी से उसे और नैना को देख रहे थे। शिवी ने नैना को देखते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या अवध अंकल? नहीं, अवध ने झट से कहा। उसकी न सुनकर मानवी ने उसे सग भरी नजरों से देखते हुए कहा, गर्लफ्रेंड नहीं है तो कौन है और आपके रूम में क्या कर रही थी, बताए जरा हमें। अवध ने अयान को देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी मदद करेगा, पर अयान को तो बहुत ही हंसी आ रही थी। वो मन ही मन हंसे जा रहा था। अवध ने उसे देख मदद करने का इशारा किया, पर अयान ने साफ इनकार कर दिया। एपिसोड 207 नया नया ताज़ा ताज़ा प्यार। भत्रा हाउस। अवध अपना सिर झुकाए खड़ा था। अब सारे लोग नैना को देखने लगे थे। नैना ने एक नजर अवध को देखा और घबराते हुए बोली, मैं वो मतलब हम। मामी जी। उद्धरण चिन्ह। मामी जी। नैना ने खुद से ही कहा और सिर उठा सीढ़ियों से उतर रहे रेहान और शिखा को देखने लगी। उन दोनों को देखकर अवध ने चैन की सांस ली थी, पर फिर उसके कानों में रेहान की आवाज आई, मामी जी। मामी जी, अवध ने भी खुद से कहा और रेहान को अजीब नजरों से देखने लगा। रेहान जल्दी से सबके पास आया और नैना को देख मुस्कुराते हुए बोला, मामी जी आप यहाँ क्यों बैठी है हो? क्या सबको आपके और मामू के रिश्ते के बारे में पता चल गया? आप दोनों ने सबको बता दिया? नैना और अवध दोनों अब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे रेहान इंसान न होकर कोई एलियन हो। अवध रेहान को टोकने को हुआ कि रीटा ने रेहान से कहा, रेहान तुम क्या बोल रहे हो बेटा? नैना को मामी जी क्यों कहा और किसकी शादी? क्या? रेहान ने अवध और नैना को चुप रहने का इशारा किया और अंश के पास जाकर खड़ा होते हुए बोला, मॉम लगता है मामा जी ने अब तक सच आप लोगों को नहीं बताया है, कोई बात नहीं, हम दोनों आप सबको सब कुछ सच सच बताते हैं। कहते हुए उसने अंश की तरफ इशारा किया। अंश उसका इशारा समझ गया और जल्दी से उसका साथ देते हुए बोला, हाँ हम दोनों को सब कुछ पता है, हम बताते हैं आप सबको। बताए भैया, कहते हुए उसने रेहान को अपने आगे कर दिया। रेहान दांत पीसते हुए उसे देखा और फिर कहा, हाँ वो मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, तुम दोनों में से जिसे जो भी बताना है जल्दी से बताना शुरू करो, इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? रोहन ने चिढ़ते हुए कहा तो रेहान ने कहा, डेड आपको और बाकी सबको भी पता ही है, अवध मामू शादी नहीं करना चाहते थे, पर जब से इन्होंने नैना मामी जी को देखा बस उसी पल ये अपना दिल हाल बैठे। अवध उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए मन में बोला, ये गधा क्या फालतू बातें बता रहा है सबको। उसने फिर नैना को देखा जो सिर झुकाए बैठी थी। वो नैना के कारण चुप था क्योंकि कहीं न कहीं रेहान बात को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा था। अगर घर वालों को पता चल जाता कि नैना बिना किसी रिश्ते के अवध के साथ उसके कमरे में उसके साथ रह रही थी तो सब नैना को गलत ही समझते। बस इसलिए ताकि नैना को शर्मिंदगी न झेलनी पड़े वो चुप था और रेहान की सारी बातें सुनने लगा। शिखा शिवम के पास जाकर खड़ी हो गई थी। शिवम धीरे से शिखा के कान में बोला, रेहान सच कह रहा है क्या बीवी? शिखा ने उसे बाद में बताने का इशारा किया तो शिवम चुप हो गया और रेहान की बनी बनाई झूठी कहानी सुनने लगा। रेहान ने आगे कहा, कुछ दिन पहले ही मामा जी को नया नया ताज़ा ताज़ा प्यार हुआ था, वो जल्द से जल्द नैना मामी जी से शादी कर लेना चाहते थे। आप सबको शायद नहीं पता, पर नैना मामी जी मामू को बहुत साल पहले से ही पसंद करती आ रही है। जब मामा जी को वो भी पसंद आ गई तो दोनों ने शादी का डिसीजन लिया, पर शादी का मुहूर्त कल तक का ही था। उसके बाद इन्हें शादी करने के लिए अगले साल तक का इंतजार करना पड़ता। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या करें, इसलिए इन्होंने मुझे और अंश को हेल्प के लिए बुलाया। फिर हमने सोचा कि जब दूल्हा दुल्हन राजी है तो फिर अगले साल तक का वेट क्यों करना, और हमने इनकी शादी करवा दी।
सारी बातें कहकर रेहान ने एक लंबी सांस ली और सबको देखने लगा कि सबको उसकी बात पर भरोसा हुआ या नहीं। रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, पर जब शादी हो ही गई थी तो हम सबको बताया क्यों नहीं, सबसे छिपाकर क्यों रखा अपनी बीवी को। रेहान दांत दिखाते हुए बोला, गुड क्वेश्चन डेड। इसका जवाब आपको अंश देगा। दो अंश बताओ सबको, आखिर इनकी शादी करवाने का आइडिया तुम्हारा ही तो था। अंश ने रेहान को देखते हुए मन में बोला, मुझे फंसा कर खुद बच रहे हो आप, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने सबसे कहा, हाँ ओ, शादी होने के बाद नैना मौसी घबरा गई थी ना। अभी इनके घर पर भी किसी को नहीं पता है इनके शादी के बारे में, इसलिए हम सब ने सोचा कि पहले इनके घर वालों से बात कर लेते हैं, उन्हें इनकी शादी के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आप सबको बता देंगे। रेहान और अंश ने अपनी बातों से सबके डाउट क्लियर कर दिए थे, पर मनन के मन में एक सवाल था। वो बोला, ठीक है इनकी शादी हुई तो हुई, पर ये घर कब आई हमें पता कैसे नहीं चला। अंश ने हंसते हुए कहा, पता तो तब चला था ना मामा जी, जब आप छाया मामी जी से अपनी नजरें हटाते। आपका पूरा ध्यान तो सिर्फ अपनी बीवी पर होता है, इसलिए आपको पता नहीं चल पाया कि ये दोनों कब घर के अंदर आए। वैसे ये दोनों यही से इसी होल से होते हुए अपने कमरे में गए थे। मनन ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो अंश शांत हो गया। तभी रोहन ने कहा, वैसे अवध, मैं बहुत खुश हूँ, अब तू भी शादीशुदा है तो तुझे भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि शादीशुदा आदमी कितना सताया हुआ होता है, कैसी कैसी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं हमें। अब तुझे भी हम सब की तरह अपनी बीवी के नखरे उठाने पड़ेंगे। रोहन ने बात पर सब हंसने लगे थे, पर सिर्फ जेम्स, सारी औरतें रोहन को बुरी तरह घूर रही थी। आखिर रोहन के कहने का क्या मतलब था कि शादी के बाद पतियों को कैसी कैसी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, और सताया हुआ से उसका मतलब क्या था। एपिसोड 208, लव नेवर गेट्स ओल्ड। लव नेवर गेट्स ओल्ड। नहीं, अवध ने झट से कहा। उसकी न सुनकर मानवी ने उसे सग भरी नजरों से देखते हुए कहा, गर्लफ्रेंड नहीं है तो कौन है, और आपके रूम में क्या कर रही थी, बताए जरा हमें। अवध ने अयान को देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी मदद करेगा, पर अयान को तो बहुत ही हंसी आ रही थी। वो मन ही मन हंसे जा रहा था। अवध ने उसे देख मदद करने का इशारा किया, पर अयान ने साफ इनकार कर दिया। अब आगे। भत्रा हाउस। रोहन अपने कमरे में मुर्गा बना हुआ था और रीटा उसके सामने टहलते हुए उसे खरी खोटी सुना रही थी। रोहन ने मन ही मन कहा, अवध साले ने फंसा दिया मुझे, अब क्या करूं, कैसे बचूं मैं इससे। रीटा गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो दंदनाते हुए बोली, तुम नीचे क्या बकवास कर रहे थे। शादी के बाद बिव्या बहुत सताती है, जीने नहीं देती तुम पतियों को हम। हाँ, बोलो अब चुप क्यों हो। इतने में रोहन झट से उठकर आया और उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, बोलने दोगी तब तो बोलूंगा ना मैं रीटा। मैं वो सब कुछ दिल से नहीं कह रहा था, मैं तो बस माहौल को हल्का कर रहा था और कुछ नहीं। रीटा और रोहन इस वक्त बहुत करीब थे। रीटा पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। रोहन ने उसके होठों से हाथ हटाया और उसके होठों को अपने होठों में भरकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उसे भी इतने सालों में अपनी पत्नी अपनी रीटा को मनाने आ चुका था। रीटा आज भी उसके पास आने पर सब कुछ भूलकर सिर्फ उसकी हो जाया करती थी। मनन का कमरा। छाया भी मुंह फुलाए मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने हाथ में लोशन लगाते हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थी। बहुत हंसी आ रही थी। कैसे हंस रहे थे ये, दांत चमका चमका कर, दिल कर रहा है इनके सारे दांत तोड़ दूं। छाया खुद में ही बोल रही थी, पर उसके पास बेड पर बैठा मनन उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो छाया को देखते हुए मन में बोला, अच्छा है छाया शिखा भाभी की सगी बहन नहीं है, वरना मैं कैसे संभालता। उसने फिर से छाया को देखा और कहा, सगी बहन न होकर भी कभी कभी ये उनके जैसी ही खतरनाक हो जाया करती हैं, अब मनाना पड़ेगा इन्हें। उसने क्यूट सा फेस बनाया और कहा, छाया, अगर तुम मेरे दांत तोड़ दोगी तो मैं कितना गंदा दिखूंगा ना फिर तुम। छाया उसकी बात बीच में काटते हुए झुंझलाकर बोली, आप भी न कैसे अजीब हो, आपकी बीवी नाराज हैं और आपको अपनी दांत की पड़ी है। छाया ने गुस्से से लोशन की बोतल जोर से पटकते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखा और जाकर बेड पर अपनी जगह लेट गई।
वो लेटे लेटे भी मनन को कोस रही थी कि उसे अपने पेट पर मनन के हाथ फिल हुए। मनन का टच फिल करते ही छाया का सारा गुस्सा हवा हो गया और शर्माते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? मनन पीछे से उसके बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ छाया। उसकी बात सुन छाया के गाल लाल हो चुके थे। मनन धीरे धीरे उसके कंधे पर किस करने लगा था और उसका हाथ छाया की नाइटी को खोलने लगे थे। अयान का कमरा। गुस्सा मीरा भी थी पर अयान को अपनी क्यूटी पाई का गुस्सा शांत करने बखूबी आता था। वो सोफे पर बैठा हुआ था और मीरा उसकी गोद में बैठी हुई थी। अयान उसके कंधे और कोरल बॉन पर किस कर रहा था। वही मीरा गहरी सांसें लेते हुए उसके बाल में अपने हाथ फेर रही थी। अयान ने उसे गोद में उठाया और उसे बेड पर ले गया। वो मीरा को लेटा कर खुद उसके ऊपर आया कि मीरा ने कहा, अयान जी इस उम्र में ये सब। अयान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्यों क्या हुआ? हम इतने भी बुढ़े नहीं हुए क्यूटी पाए और तुमने सुना नहीं है क्या लव नेवर गेट्स ओल्ड। मीरा उसकी बात पर मुस्कुराई तो अयान ने लाइट ऑफ कर दी और दोनों एक दूसरे में खो गए। शिखा आलोक जी के कमरे में थी। आलोक जी बेड पर लेटे हुए थे। शिखा उनके सामने खड़ी उनसे बात कर रही थी। वो आलोक जी को देखते हुए बोली, मैं जल्द सब कुछ खत्म कर दूंगी विधायक जी, बस अपना ख्याल रखिए। एंड आई रिमेंबर माई प्रॉमिस, अगर आपकी इस हालत के पीछे वो हुई तो आई प्रोमिस उसे आसान मौत नहीं दूंगी। उसने कुछ पल आलोक जी से कुछ बातें की फिर आलोक जी को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा कर लाइट ऑफ कर उनके कमरे से चली। अवध का कमरा। अवध और नैना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नैना ने खाते हुए धीरे से कहा, हम दोनों यहाँ क्यों खा रहे हैं, हम सबके साथ भी तो खा सकते हैं ना। अवध ने उसे देखा और कहा, सब लोग अपने अपने कमरे में खा रहे हैं। सब अपने पतियों से नाराज होकर गई थी इसलिए सबके पति उनकी नाराजगी खत्म कर रहे हैं। आप उनकी टेंशन मत लीजिए, अपना डिनर कीजिए, कल हमें निकलना भी है। नैना ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों डिनर करने लगे। पर दोनों के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि वो लोग एक बेड पर सोए कैसे। थोड़ी देर बाद अवध चेंज करके आया तो देखा नैना सोफे पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वो उसके पास गया तो नैना ने कहा, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। अवध ने न में सिर हिलाया और कहा, नहीं आप सोफे पर नहीं सो सकती है, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। उसके कहने पर नैना उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अवध की हाइट बहुत अच्छी थी। वो सोफे पर सोता तो इसके आधे पैर सोफे से बाहर निकले हुए होते। एपिसोड 209 बहू है वो आपकी। थोड़ी देर बाद अवध चेंज करके आया तो देखा नैना सोफे पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वो उसके पास गया तो नैना ने कहा, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। अवध ने न में सिर हिलाया और कहा, नहीं आप सोफे पर नहीं सो सकती है, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। उसके कहने पर नैना उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अवध की हाइट बहुत अच्छी थी। वो सोफे पर सोता तो इसके आधे पैर सोफे से बाहर निकले हुए होते। अब आगे, अवध अगर सोफे पर सोता तो उसके आधे पैर हवा में ही झूलते रहते। नैना ने धीरे से कहा, आप अपनी और सोफे की हाइट तो देखिए। कहा आप और कहा ये छोटा सा सोफा। अवध को भी नैना की बात सही लग रही थी। उसने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा इसलिए कहा, ठीक है, वैसे भी सिर्फ आज की ही बात है, आपकी हाइट सोफे इतनी ही है इसलिए आप सो जाओ, मैं बेड पर चला जाता हूँ। नैना ने हाँ में सिर हिलाया तो अवध ने सारी लाइट ऑफ की और जाकर बेड पर लेट गया। नैना सोफे पर लेट गई थी। उसे थोड़ी देर में नींद आ गई थी पर अवध के कान में रेहान की बात सुनाई दे रही थी। उसे नैना को अपनी पत्नी कहना अच्छा लग रहा था। उसने सिर घुमाकर नैना को देखा, फिर उसे देखते हुए ही वो नींद की आगोश में चला गया। शिखा और शिवम भी एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। शिवम का दिल बिल्कुल भी शिखा को खुद से दूर भेजने का नहीं था पर वो कहीं न कहीं इसकी वजह भी जानता था इसलिए वो उसे जाने दे रहा था। रेहान भी मानवी के कमरे में उसके साथ गहरी नींद में सोया हुआ था पर शिवा और अंश अकेले थे। शिवा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी जैसे उत्तराखंड में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है।
उसके पीछे मोहिनी खड़ी थी। उसने शिवा को जी भर देखा, फिर वहां से गायब होकर गार्डन में आ गई। वो भी गार्डन में बैठी चांद को देखने लगी थी और हमेशा की तरह राजेश उसके पीछे खड़े उसे देख रहे थे। अगली सुबह सारे लोग उत्तराखंड जाने के रेडी थे। शिखा ने मीरा को यहीं रुकने को कहा था, पर वो अयान और अंश के साथ आलोक जी को भी लेकर जा रही थी। घर के सर्वेंट सबका सामान कार में रख रहे थे। सब फ्लाइट से जा रहे थे। सीड शिवा के साथ टिया और ट्विंकल भी उन्हें सी ऑफ करने भद्रा हाउस आई थी। सारे लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अंश ट्विंकल को देखकर बहुत खुश था। उसका दिल एक बार फिर से ट्विंकल को किस करने का कर रहा था। सबने ब्रेकफास्ट किया और बाहर निकलकर अपनी अपनी कार के पास चले गए। शिखा मनदीप जी के पास आई और उनके सामने खड़ी होकर बोली, मुझे पता है आप अब भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, पर उसकी गलती माफ करने लायक नहीं है। मैं जानता हूँ तुम यूं ही उत्तराखंड नहीं जा रही हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो जरूर है, पर याद रखना तुम्हें और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मनदीप ने कहा तो शिखा ने धीरे से सिर हिला दिया। उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े शिवा उन दोनों को देख रहा था। उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। शिवम ने उसे देखा तो वो भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। तभी सीड और अयान भी शिखा और मनदीप के पास गए और उनसे बातें करने लगे। शिवम ने सीड को देखा जो मुस्कुराते हुए शिखा से कुछ कह रहा था। उन्हें साथ देख हमेशा की तरह फिर से शिवम की आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरते हुए शिवा से बोला, आप अपने फादर को मेरी बीवी से दूर क्यों नहीं रखते? उसे दूर रहने को कहा कीजिए, वरना किसी दिन क्या, दोस्त हैं दोनों, और वो भी बचपन के, इसमें इतना जलने वाली क्या बात हो गई? शिवा ने सीड और शिखा को देखते हुए कहा। शिवम ने तिरछी नजरों से उसे देखा और कहा, बहू है वो आपकी, कुछ तो ख्याल रखिए आप उसका। शिवम की बात सुन शिवा ने सिर घुमाकर उसे को देखा तो शिवम ने भी उसे देखा। दोनों बाप बेटे की आंखें एक जैसी थी, बिल्कुल गहरी काली। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों कहना बहुत कुछ चाहते थे, सुनना बहुत कुछ चाहते थे, पर दोनों चुप थे। शायद दोनों सही वक्त के इंतजार में थे। अयान की नजर उन पर पड़ी तो वो शिखा से बोला, तेरा पति और ससुर एक दूसरे को बिछड़े हुई प्रेमी की तरह क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुन सबने उन दोनों को देखा। मनदीप उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोले, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का ईगो सबसे आगे है। ये दोनों तब तक बात नहीं करने वाले जब तक दूसरा बात की शुरुआत न करें। अंश ने जोर से हॉर्न बजाया तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया। शिवम और शिवा ने भी एक दूसरे से नजरें हटाए और अंश को देखने लगे। अंश सबको चलने को कह रहा था। फ्लाइट का टाइम होने को था। सबने एक दूसरे को बाय कहा, फिर सब अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। उनके जाने की बात बाकी बचे लोग अंदर जाने लगे थे, पर ट्विंकल का चेहरा लटक गया था। वो उदास हो गई थी। उसे उदास देखकर शिवी और मानवी उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, डोंट वरी, तुम जल्द अंश के पास होगी। ट्विंकल ने सिर उठाकर दोनों को देखा तो शिवी ने कहा, वो चले गए, जाने दो, हम डैड के पास जाते हैं, फिर हम सब भी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, पर ट्विंकल उसकी बात समझ गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एपिसोड 210 आई वांट शिवी। उनके जाने की बात बाकी बचे लोग अंदर जाने लगे थे, पर ट्विंकल का चेहरा लटक गया था। वो उदास हो गई थी। उसे उदास देखकर शिवी और मानवी उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, डोंट वरी, तुम जल्द अंश के पास होगी। ट्विंकल ने सिर उठाकर दोनों को देखा तो शिवी ने कहा, वो चले गए, जाने दो, हम डैड के पास जाते हैं, फिर हम सब भी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, पर ट्विंकल उसकी बात समझ गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अब आगे। शाम तक सारे लोग आलोक जी के हवेली पहुंच गए थे। नैना इस हवेली को पहली बार देख रही थी, इसलिए वो सिर घुमा घुमा कर सब कुछ देख रही थी। उसे भी यहाँ आकर 90 के विलेन की हवेलियों की तरह फील हो रहा था। उसका ध्यान सामने न होकर ऊपर था, जिसकी वजह से उसका पैर हवेली के दरवाजे के पास बने सीढ़ियों से टकरा गया।
वो गिरने को हुई कि पीछे से आ रहे अवध ने उसे कमर से थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। नैना के हाथ अवध के कंधों पर चले गए थे और वो अवध के बाहों में लटकी बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह अवध के हैंडसम चेहरे में खो गई थी। अवध के हाथ भी उसी फिल्म के हीरो की तरह नैना के कमर पर थे और वो भी उसके चेहरे में खोया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि उन्हें एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। दोनों ने सिर घुमाकर सामने देखा जहां अंश और रेहान खड़े थे। अंश के हाथ में उसका मोबाइल था और वो उन दोनों की फोटो खींच रहा था। उसने एक और फोटो लेते हुए कहा, वाओ व्हाट अ सीन। मैं आप दोनों के बच्चों को दिखाऊंगा कि आप दोनों कितने रोमांटिक थे। रेहान ने कहा, हाँ मेरे कजन्स तो फूले नहीं समाएंगे। उन्हें भी खुद पर प्राउड फील होगा कि वो आप दोनों के बच्चे हैं। वैसे बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो आप दोनों? नैना मुंह खोले उन दोनों को देख रही थी। दोनों गजब के नमूने थे। खुद से ही बातें बना बना कर क्या क्या कहे जा रहे थे पर अवध के गाल लाल हो गए थे। उसने नैना को देखा जो शॉक्ड होकर उन दोनों को देख रही थी। उसने कहा, नैना जी, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, दोनों पागल है। तभी शिखा आते हुए बोली, हाँ हाँ तुम इन दोनों पर नहीं हमारे अवध पर ध्यान दो। क्यों अवध, तुम इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हो ना? शिखा का कॉम्प्लीमेंट सुनकर अवध हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से नैना को सही से खड़ा किया और अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं है। तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? अयान ने भी वहां आते हुए कहा। नैना भी अवध को देख रही थी, जैसे उसे भी इंतजार था कि वो हाँ बोल दे। अवध ने तिरछी नजर से नैना को देखा फिर तेजी से अंदर जाते हुए बोला, मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। उसे हड़बड़ाया देख सब हंसने लगे थे, वहीं नैना के होठों पर भी मुस्कान खिल गई थी। उसने अपनी पलकें झुका ली थी। शिखा ने उसे देखा और कहा, नैना, अवध इस मामले में थोड़ा शाय है। आई नो शाय तुम भी हो, पर इस केस में तुम्हें ही थोड़ा ओपन होना पड़ेगा वरना अवध तो। कहते हुए उसने नमे सिर हिला दिया। नैना उसकी बात का मतलब समझ गई थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और सब अंदर चले गए। सारे लोग थके हुए थे इसलिए सब रेस्ट करने अपने अपने कमरे में चले गए। चड्डा बंगलो। प्रेम के कमरे में एक लड़की की सिसकियां गूंज रही थी। वो लड़की बार बार प्रेम को धीरे होने के लिए कह रही थी पर प्रेम अब भी प्रदीप की तरह ही क्यूरुल था। उसे आज भी सिर्फ लड़कियों की जिस्म से मतलब रहता था। थोड़ी देर बाद प्रेम वॉशरूम से फ्रेश हो रूम में आया और बेड पर लेटी लड़की को देखा जो अपने कपड़े पहन रही थी। प्रेम ने उसे देखकर एक नोटों की गड्डी निकाली और उसके तरफ फेंककर अपना फोन उठाकर बालकनी में चला गया। उस लड़की ने फटाफट अपने कपड़े पहनने और पैसों की गड्डी उठाकर वहां से निकल गई। इधर प्रेम ने अपने एक आदमी को कॉल किया तो उसके आदमी ने शिखा और उसके साथ उत्तराखंड गए लोगों के बारे में बता दिया। ये वही आदमी था जिसे प्रेम ने शिखा और उसके घर के सारे लोगों पर नजर रखने के लिए रखा था। प्रेम ने कहा, ठीक है तुम उन पर नजर रखो। दूसरी तरफ से ओके कहा गया तो प्रेम ने कुछ सोचते हुए कॉल कट किया और रूम में आ गया। नीचे वो लड़की दर्द के वजह से चल नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे किसी तरह यहाँ से निकलना चाह रही थी कि उसके सामने कोई आ गया और वो उससे टकरा गई। वो लड़की टकराने के वजह से नीचे गिर गई थी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने प्रीति खड़ी थी। प्रीति ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा फिर उसकी नजर उसके बैग से गिर गए पैसों की गड्डी पर गई। उसने एक बार फिर से उस लड़की को देखा फिर उसे इग्नोर कर वहां से जाकर सोफे पर बैठ गई। उस लड़की ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रेम भी नीचे आया और सोफे पर बैठ गया। प्रीति ने एक नजर उसे देखा फिर अपने फोन में देखते हुए बोली, भाई आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो? कब तक बाहर से लड़कियों को बुलाते रहोगे? प्रेम पानी पीते हुए बोला, मैं शादी के लिए नहीं बना हूं दुर्गा, और शादी करूंगा भी तो सिर्फ एक लड़की से। और वो लड़की कौन है जिससे आप शादी करना चाहते हैं? प्रीति ने उसे देखते हुए पूछा तो प्रेम अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, शिवी, वॉन शिवी। उसकी बात सुन प्रीति के चेहरे के भाव बदल गए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।